हम अपना सामने रख रहे हैं, ये हम अपना मर्जी से भैया कुछ आपके सामने रखना चाह रहे हैं। 14 महीने का लिए हो गई, बच्चा होने का बाद आई, 2 बार हम चिट्ठी भेजा, लीगल नोटिस, वीडियो चालू है, तो ताकि हम अगर पलटेंगे तो मेरा वीडियो ना पलटे। 2 बार वीडियो जब भेजा तो मेरा हमको नहीं, तब अम्मी का जब जो सेकंड वाला ये भेजा उससे पहले अम्मी का ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उसका भाई या कोई मेरा बाड़ी वाला का कोई फैमिली वाला है, मेरा बाड़ी वाला का कोई फैमिली वाला है जो वो लोग का मटिया पुरुष में किसी बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस है, तो उस रूबी का भाई लोग का कोई पहचान है या रूबी का भाई का दोस्त का कोई पहचान है, बातचीत किया होगा। तो हमको मेरा बाड़ी वाला वीडियो चल रहा ताकि सामने आ जाए, मेरा आवाज़ प्रॉपर आना चाहिए, कायम झुकता है। रूबी का घर वाला या किसी से भी मेरा बाड़ी वाला हमको बुला के हमसे बात किया, तब हम बहुत परेशान हैं, मेरा अम्मी का ब्रेन स्ट्रोक है, भर्ती है ग्रीन व्यू में। ठीक है, गए, क्या बात है, नहीं है, भाड़ा देने गए थे उस वक्त। हमको बोला तुम्हारा वाइफ का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सुनाई दे रहा है, तुम चिट्ठी भेजा है। हम बोला हाँ हम चिट्ठी भेजें। वो घर करेगी नहीं करेगी वो बताई। जो जब 14 महीने का, जब वो पेट में बाबू लेके गई 4 महीना का, वहाँ जाके सीधा बोले रही हम मजबूरी में थे आपका साथ। 2 दिन बाद जब यहाँ से गई थी रमज़ान में, उसका 2 दिन बाद हम फ़ोन किया, फ़ोन करके उससे बात कर रहे, वो खुद एक्सेप्ट की, अपना मुंह से खुद ही बोली हम आपका साथ थे, शादी का ज़िंदगी मेरा मजबूरी का था, पेट में बच्चा लेके बोली। तब मेरा दिमाग बहुत ज़ोर ख़राब हुआ। हम तब ना चाहते हुए भी हमको मुंह से निकला बाबू पेट में है, उसके बावजूद ते हमको खींची 2 दिन पहले रात को, जाने से पहले दिन रात को। वो क्या था, जब इतना मजबूरी था बता देती। वो बोली सब नाटक था, दिखावा था, सोहबत करना, बाबू बच्चा जो आया पेट में सब नाटक करके आया। ये सब हुआ। अब जब हम लीगल नोटिस भेजा तो वो लोग का तरफ से बाड़ी वाला के पास खबर आया। खबर आने से पहले हम बाड़ी वाला को खुद ही सब बोला, देखिए ऐसा ऐसा बात है। बोला तुम एक बार भी देखने नहीं किया जब से बच्चा हुआ? हम बोला बच्चा होने से पहले भी देखने गया था। 1 मिनट, हाँ बच्चा होने से पहले अम्मी का साथ गया था देखने के लिए। सब मामला क्लियर हुआ, बातचीत हुआ, सब ठीक हुआ। बच्चा होने के बाद अब वो आने नहीं मांगे, क्या वजह हमको मालूम नहीं। आप बात कर लेना है कर लीजिए, हम तो आपको पहले ही बताया था अंकल, आमीन अंकल, हम आपको पहले बताया था कि ऐसा ऐसा मामला है। अब जा कर के ना आपका पास खबर भेजा है वो लोग, 2 लीगल नोटिस भेजने के बाद। हम तो पहले आपको खबर कर दिया था। ठीक है, एक दिन बुलाया जाएगा, आराम से बातचीत हो जाएगा। ठीक है आप बुलाइए। वो लोग आया, आने से पहले वो लोग खबर कर रहा अपना बहनोई को बुला रखने बोलिए। हम बोला मेरा बहनोई से मेरा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, अभी कट ऑफ है हम लोग का। हम तो ये नहीं बोले रहे, जो वो लोग का भी तो शादी दिलवाने वाला, रिश्ता जोड़ने वाला बशीर मामा था वो लोग का। हम तो नहीं बोल रहे जो उनको बुलाइए, मेरा ज़बान से नहीं निकला। शादी में खड़ा रहने एक अलग चीज़ है, और शादी के बाद जो मैटर है वो फैमिली वाला ही डिस्कस करता है। आप बुलाइए, वो लोग जिसको बुलाए। मेरा बहनोई नहीं आएगा, उससे मेरा टर्म्स कंडीशन नहीं है, हो गया। वो आई, फैमिली वाला का साथ आई, वो आई रूबी आई, रूबी का एक बहन गुड्डो वो आई, उसका एक और बहन अफरोज़ी का माँ, औरंगज़ेब का माँ, मुस्कान का माँ, वो एक ही है, वो आई। पप्पू आया, वारिस आया, और उसका एक दोस्त आया। आ करके, और हम लोग का तरफ से आंटी थी, रिया थी। अम्मी का कंडीशन अब भी ख़राब है, तब बहुत ज़्यादा और भी ख़राब था। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट ब्लॉक पेशेंट, MRI में पकड़ाया हुआ है, इको में भी पकड़ाया हुआ है, एक्सरे में भी, ECG में भी पकड़ाया हुआ है, सब में।
तो अम्मी का लिए बोला गया नहीं, अम्मी का ज़रूरत नहीं, वो तो एक्सपायर है एक हिसाब का, उनको एक साइड में रखिए। कहाँ बात होगा? ठीक है, मेरा रूम में बात होगा। आमीन अंकल का लड़का का घर हम लोग का ही फ्लोर में है, शारिकुल हक, शारिक का घर, उसमें बातचीत होगा। ठीक है, आया, सब आया। मेरा तरफ से मेरा एक दोस्त आया था, साथ में बैठ के बातचीत करने में हुआ। आके सब बातचीत किया, जब चेन का बारे में उठा, बाइक का बारे में उठा, फ्लैट का बारे में उठा, सब झूठ बात था, सब सबका सामने क्लियर किया था। आमीन अंकल थे, शारिक था, शारिक को हम रिक्वेस्ट किए थे, बाबू तुम रहोगे, हम कितना गंदा लड़का है, कितना घटिया, तुम इसलिए रहोगे साथ में, वीडियो में हम बता रहे, ताकर के हमको खुद इपाड़ा में मेरा मुंह नहीं रहे, जो हम कितना अच्छा थे लेकिन अंदर से कितना घटिया इंसान है, तुम रहोगे ज़रूर। आमीन अंकल था, आमीन अंकल का लड़का शारिक था, आमीन अंकल का एक भाई सानू अंकल थे, आमीन अंकल का एक और भाई था कफिल अंकल, वो थे। सब बैठ के बातचीत हुआ। होते होते लास्ट में जब नहीं सके, बोलने लगा, बात को बार बार घुमाने लगा, घुमा घुमा कर बोलने लगा। कौन? रूबी नहीं, ये लोग बोलने लगा, उसका भाई उठ के। तब जा कर के शानू अंकल थे शायद, हाँ, फट से एट द टाइम पकड़े उनको, उसको बोलने दीजिए, सिखाइए मत लड़की को, चलिए इस हाथ से बोल रहे ताकि मेरा चेहरा तो आए, लड़की को कुछ मत सिखाइए, लड़की का मुंह नहीं है, बोलने दीजिए उसको। ई बोल रहा ना, लड़की को बोलने दीजिए, आप लोग काहे बोले रहे। तब हम लास्ट में बात उठाया, अच्छा अंकल सब बात जब क्लियर करके आए थे, इसका प्रेग्नेंट का टाइम, बच्चा पेट में, अभी भी आया नहीं, 2 महीना बाकी है, अम्मी को लेकर के गए, सब क्लियर किया। उसके बाद ऐसा क्या बातचीत हुआ जो फिर से ही आने नहीं मांगा? अब क्या हुआ? उसमें वो लोग हारा कि वो लोग गलत था? नहीं, मेरा बहन का ट्यूमर का वजह से हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम ऐसा ऐसा बोला, साला लोग को औकात दिखाने होगा, इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया। क्यों किया अंकल? इतना गंदा बात, घटिया इंसान ऐसा करके बोला। सब बात क्लियर हुआ, आई 1 से 1.5 महीना रही, लाने गया, आई 1 से 1.5 महीना रही। हम आंटी अंकल रिया गया था कि नहीं हमको याद, रिया गया था कि नहीं हमको भैया याद ही नहीं आ रहा। 14 महीना बाद मीटिंग मिचिल के बाद आई, आने के बाद अच्छा से रहो, इसलिए कि हम ये बात भी रखा, इसका एक ही मकसद है, अपना बहन लोग का तरह ई बिचारी, हम अपना ई वाला खिदिरपुर का घर बेच के वहाँ घर लेके दे इसको, और इसी का चले, मेरा माँ का भी नहीं चले। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, दिन रात मुंह फुलाना, दिन रात बड़बड़ाना, कितना बार इसको, रूबी को डायरेक्ट बोला, कहाँ हुआ तुमको? मेरा माँ तक हमको बोली है, देखना कहाँ हुआ, खाली वो बड़बड़ा रही और मुंह फुला के हैं। हम यकीन नहीं किया अंकल, जब मीटिंग मिचिल हुआ वो टाइम में बोला, हम यकीन नहीं किया, हम इतना कैसा लड़का है देख लीजिए। जब एक दिन हम खुद आके अचानक से घर में आया, किसी को बिना बताए, ताकि मेरा माँ से भी गलती हो सके, उम्र दराज हो गया, लेडीज़ का बात नहीं लेंगे, खुद जाके देखेंगे। खुद जाके देखा, उसका मुंह फुला हुआ था, बड़बड़ाती थी। हम डायरेक्ट बोला, क्या हुआ, कहाँ बड़बड़ा रही, अरे मुंह फुला हुआ, कहाँ है, कुछ हुआ? बोली नहीं तो। मेरा माँ हमको अलग से बोल रही, पहले हमको बताने से पहले, ते लोग दोनों में कुछ हुआ बाबू? काहे नहीं तो? फिर वो मुंह फुला के रह रही तेरे जाने का बाद से, किसी से बात नहीं कर रही, बड़बड़ा रही। चाय अगर सामने देने का तो अम्मी चाय लीजिए नहीं बोल के इस तरह से कैमरा में देखा इस तरह से। पैर को एक दिन दबाने बोले, अम्मी का पैर जाने रहे, किस तरह से पूरा बॉडी जवाब दे, ऐसा खींच दी अम्मी का पैर पकड़ के, आग करके उठी अम्मी। अम्मी एक बात बोली हम लोग को, बाबू हम ते लोग को बताया, हमको कसम दी ते मत बता, लेकिन इतना बात नहीं उठता तो हम बताते नहीं। आज अंकल ऐसा ऐसा हरकत की, हम माफ़ी तक मांगने बोला, अम्मी का ऐसा हालत था, ऐसा की। सब बैठ के पलंग में खाना खा रहे, कितना स्पेस है हम लोग का पलंग में, एक साथ बैठ के खाना खा रहे, सबको अम्मी खाना निकाल के दे दी, अम्मी का टाइम में नहीं है। हम एक पीस गोटी उठा के दिया, खुद से भी नहीं लेके रूबी का प्लेट में दिया, बोला इसको ना अम्मी को और हमको दे दो। हमको दी प्लेट में, आराम से अम्मी को ऐसा उछाल कर प्लेट में दी, इस तरह का हरकत कर दी। इसका भाई लोग को मालूम है, सबको हम बोला है ये सब बात, पूछिए। बहरहाल सब क्लियर हुआ, सब बात, ऐसा करना नहीं चाहिए। खाना तक का लिए बोली, जो हम
क्या बोलेंगे, मेरा भाई का माँ का घर में रहते भाई लोग का पास इतना टमाटर देते हैं खाना में, इतना प्याज लगता है, इतना गोश्त आता है। आमीन अंकल सबका सामने पूरा मौजूदा हालत में बोली। इससे अगर ये बात इसका मुंह से निकला, ससुराल का बात और मायके में की और तुलना की, तो इससे ज़्यादा घटिया लड़की नहीं है। इससे क्या साबित होता है, किस तरह का थर्ड क्लास लड़की, आप बताइए। सीधा सा जवाब है, उसका माँ भाई बहन जो भी उसका परवरिश किया है, कोई भी गलत और गंदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जो हक का बोली है वो बोल रहे। अगर ये परवरिश में क्या कमी है मालूम है, पेट तो भर दिया, नियत नहीं भर सका उस लड़की का, तो उसका परवरिश लानत है। ऐसा परवरिश में लानत है। जो बता रहा है मेरा माँ का लिया बता रहा है, मेरा सामने मेरा माँ का लिया बता रहा है, हम तो अपना माँ का कभी नहीं किया तेल मालिश, जो हम यहाँ के कर रहे आपका माँ का। इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया। 100 खून माफ, सब क्लियर हो गया। उसको जा कर के हम लोग लेकर के आया। वो भी कब, हम सोचा था मेरा बेटा का ये आ रहा है, उससे पहले मंगवा ले। जन्मदिन नहीं, जन्मदिन नहीं, कुछ था शायद, परब न किया। हम बोले उससे पहले मंगवा ले, जो भी था। देखा नहीं, वो लोग बोले नहीं कुछ दिन बाद। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन बाद ही तो ठीक है। उसको लेके आया, एक साथ रह रहे, फिर से उसका वही हरकत। हम अगर रूबी का लिए भी बोले रहे, हम अब्दुल रहमान पूरा जिम्मेदारी से बोले रहे वीडियो में, बिना किसी दबाव का। हम अपना लिए भी बोले रहे और रूबी खातून का लिए भी बोले रहे। हम लोग दोनों अगर एक एक बाप से ही पैदा निकला है, अपना माँ का अगर मेरा और उसका माँ जीना नहीं करके निकाली, तो हम भी हर एक अल्फाज सच बोले रहे, वो भी हर एक अल्फाज सच बोल के दिखाए कि मेरा एक भी बात झूठ है। आने के बाद जो 1.5 महीना रही, फिर से वही मुँह फुलाना, फिर से वही बड़बड़ाना, फिर से मायके का लिए बताना कि इतना अच्छा खाना वहाँ नहीं। हमको इसलिए बोलने दो कि हम एक बाप का पैदाइश है, हमको बोलने दे दो, हमको बता लेने दो। नहीं, ताकि हम कितना झूठा है हमको पता तो चले दुनिया को। अब भैया ये वाला बात हुआ, जस्ट अ सेकेंड, पूरा बात क्लियर करेंगे, बीच में वीडियो पूरा हम बता रहे, पूरा बात बता रहे, नहीं अब नया में बता रहे। अब ये हो गया ये मामला। अब हम वीडियो सफा आ रहा ना, आवाज़ तो आ रहा ना, काहे हम एक बाप का पैदा है, 2 बाप का नहीं है। मेरा माँ जीना करके पैदा नहीं की। रूबी खातून का लिए भी देखे के बाप से पैदा, अगर एक बाप का होगा तो बिना जीना का होगा, वो भी सच बोलेगी कि हम सच बता रहे। हम अगर गलत करें तो सोचो मेरा दिल में क्या गुजरा मेरा माँ का लिए। चलो रूबी खातून या उसका फैमिली का लिए बोलना, अगर मेरा लिए गलत है, जो अगर गलत है तो कान पकड़ के माफ़ी। लेकिन हम मेरा बाप का एक बाप से पैदा हुआ है, हम मेरा माँ जीना नहीं की, हम सच बता रहे। रूबी का लिए हम नहीं बता रहे, जो भी बताया उसका लिए माफ़ी मांग रहे। कौन सा बात का लिए, जीना और एक बाप, माफ़ी मांग रहे फिर से। और नहीं निकलेगा, वीडियो और भी है। अब सुन लीजिए भैया, माफ़ी मांग लिया, अब सुन लीजिए, मेरा बहुत हैंग है, अभी सुन लो। अब सुन लीजिए दूसरा बात, 1.5 महीना बाद उसको ला रहे, फिर से वही उसका नौटंकी स्टार्ट। माँ का घर जाना है, 14 महीना बाद आई, रहो आराम से। माँ का घर उसको जाना है, मुंह फुलाना है, बड़बड़ाना है। 1.5 महीना नहीं हुआ उसका, अभी 1 महीना के दिन हुआ, 4 दिन ने ऐसा कुछ। मुंह फुलाना, बड़बड़ाना, खाने का लिए वही नखरा, ये वाला चावल, फिर जा कर के इस तरह का खाना। मेरा मायके में तो हम लोग ऐसा खाते थे, माँ का घर में ऐसा गोश्त पकता था, इतना प्याज, इतना टमाटर, इस तरह का बोली। हालांकि कभी उसको खाने का लिए तकलीफ़ नहीं दिया, यहाँ तक कि नाश्ता तक का लिए पूछे रहते, हम लोग जो खाए हम लोग समझेंगे। बाबू करके बोलते थे उसको, बाबू तेरा लिए क्या लेंगे तो बता दे, हम सच में वही लेके आ जाएंगे जो तेरा पसंद है। इस तरह से जी रहे। अचानक से उसको चाहिए बहाना। मेरा थोड़ा थोड़ा बात में जो एग्री कर रहे, जो सच बात है, ना मेरा हाथ उठाने का आदत है, ना ताना मारने का आदत है, एक बात और एक बाप का पैदा। हम क्या बोलते थे, जो भी खाना थे बोल, हम लेके आ रहे। हम चाह रहे कोई तरह का झमेला शांति नहीं हो। यहाँ तक कि
खाना पका रही, नमक नहीं डाल रही, कम नमक दे रही, उल्टा पुल्टा। खाना पका रही, आलू टाइट रह जा रहा सकट। हम किस तरह का मर्द है या नामर्द है सुन लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं मालूम है उसको आस्ते से, ए बाबू ये वाला खाना ना तुम रिया से एक बार देख ले, टाइट है ये वाला, ठीक नहीं हुआ, नमक कम है। आज सबका सामने माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाई, वो जब पूछ रही कैसा बना, बहुत अच्छा बनाई, लेकिन आस्ते से उसका कान में डाल रहे, देख ले। फिर जब हम अलग से बोले रहे रिया को पकाने का लिए, फिर उसको हम बोले रहे टेस्ट करो, तुमको समझ में आएगा कैसा खाना है। हाँ हाँ हाँ, वो भी एग्री किया। ये सब हो रहा उसका अंदर। कुर्बानी हुआ, हम लोग कुर्बानी का दिन भी झमेला की। थोड़ा सा बाद में अम्मी से मुंह चलाई, बोली रही हम माँ हैं, हमको दर्द नहीं होगा। तो ये सब बात किसको बोली रही? एक बुढ़िया सास को, जो तेरा हस्बैंड का माँ है, उसको बोल रही, मेरा माँ को बोल रही, किसी बात से बोली थी, कपड़ा लेकर के। अब वो हुआ, किसी तरह से वो टला, सब ठीक हुआ। उसका हुआ बाथरूम, हमको मालूम नहीं था उसका बाथरूम हो रहा। सुबह को मालूम हुआ उसका बाथरूम हो रहा अचानक से। हम बोले जी, हम सो के थे, उठा तब आटा सान रही रिया, आलू बेल रही, मतलब इस टाइप का कुछ। क्या हुआ? मेरा बाथरूम हो रहा, समझिए। ए अगर ऐसा है तो तुम ये रोटी खा सकोगी? तुम्हारे लिए क्या नाश्ता लाए तुम बताओ, और हम O2 और क्या दवा है हम मेडिकल को बोल के ले आ रहे। और मिस्री का तरह एक चीज़ होता है रूबी, वो चीज़ भी हम ले आ रहे भिंगा के खाने का। लेकिन आज वो सुना है रात को भिंगा के खाने का, भिंगा देने का, सुबह खाने का। तुम अरेंज कर लेना ना। एक काम करो, दवा भी तुम अपना मुताबिक बताओ, कभी तो तुम्हारा मायका में ये चीज़ हुआ होगा ना, तुम बेहतर जानोगी कौन सा दवा लगेगा, तुम बताओ हम लेकर के आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई दवा नहीं लगा, मुंह फुलाया हुआ, झगड़ा करने का बहाना चाहिए। और मेरा थोड़ा थोड़ा में हॉट माइंड है, जब मेरा बात नहीं सुने, बस मेरा यही गलती रहे। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं क्या, अब वो हो गया, अभी तक नाश्ता नहीं बना, आलू भाजी या रोटी बना रही। उसको जाना है कपड़ा धोने, ए नाश्ता करोगे क्या? तब ये वाला तुम दवा मना कर, नहीं हम नाश्ता भी नहीं करेंगे। मेरा मिजाज हो गया ख़राब। हम बोला एक काम करो, तुमको कपड़ा धो, तेको कपड़ा धोने नहीं होगा, रख। तेरी तबीयत ख़राब है, नाश्ता भी नहीं कर रही तो कपड़ा भी मत धो, रख। यहाँ तक कि बीच में एक और बात, खाना पकाना, बर्तन धोना, घर का साफ़ सफाई तक में हम भाग कर दिया था, ताकि रिया को ना लगे कि बीवी का गुलाम है, मेरा बीवी को ना लगे कि बहन भतीजी और माँ का होके चल रहा है। इस तरह से पीस के हम बीच में बंटवारा काम किया है, हर चीज़ में हम डिवाइड किया है। और उसका सामने बोल के डिवाइड किया है रिया का खड़ा करके, जी तेको नहीं लगे जो बीवी का गुलाम है, और तेको नहीं लगे जो हम भतीजी का गुलाम है। इसलिए हम डिवाइड कर रहे, खुशी खुशी दोनों मिलकर कर। अब चलिए, अब हुआ कपड़ा में, कपड़ा नहीं धोने, नहीं हम धोने जाएंगे, हम जला के देंगे, बस उसको बहाना मिल गया यही चीज़ का। संगे संग फ़ोन की वारिस को, हाँ हम जब से आया तब से परेशानी में है, तब से तकलीफ में है, हेन तेन बहुत तरह का बोली। वारिस आ गया सुबह को, एकदम मुँह फुला के, क्या हुआ बात, ये हुआ ऐसा हुआ, उसको पूरा डिटेल बताया, चलते चल। अरे ऐसा सब बातें चलते चले, तो ते मत जा, देख मेरा मेंटली हम डिस्टर्ब हो रहे सब में, ऐसा मत कर, बहुत मुश्किल से हम लोग का घर बना हुआ। नहीं हम अगर नहीं जाएंगे हम जान दे देंगे। हम बोले देख हम मार लेंगे खुद को, ते मत जा, हमको बहुत गुस्सा आ रहा हूँ, हम खुद को मार लेंगे। वो आया, वारिस आया, वारिस का बड़ा बहन गुड्डू आई, वारिस का वही बहन आया औरंगजेब का माँ, और औरंगजेब आया। ये कब हुआ? जब 14 महीना बाद लेके आया, 1 महीना कुछ दिन, 10 दिन या 4 दिन, ऐसा कुछ दिन में उसको ड्रामा स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, गई। इसके बीच में क्या हुआ, वो तो गई, हमको इतना गुस्सा आया, मेरा सीना में कब दर्द स्टार्ट हुआ, बीच में हम सॉरी बता दे रहे, पहले हमको बताना चाहिए था। जब 14 महीने का लिए गई ना, जब होली थी, जो हम मजबूरी में शादी शुदा ज़िंदगी गुजारा, मजबूरी में हम पेट में लाया, मजबूरी में आपका साथ में थे, रात गुजारा, हमको सुन के लगा हम जीना किया ज़बरदस्ती का। इतना ज़ोर से घुसा मारा अपने आप को, बहुत इससे मारा, हर चीज़ से मारा, पानी का बोतल था उससे भी मारा, हर चीज़ से, तो हमको दर्द हुआ।
हम कॉरपोरेशन का दवा खा रहे थे, सब हुआ, दर्द थोड़ा कम हुआ, पूरा कम नहीं हुआ। इस चीज़ का बारे में रूबी को मालूम हुआ था, बाबू पेट में है, जब उससे बातचीत स्टार्ट हुआ मालूम था, जब अम्मी को लेके गए तब भी उसको मालूम था ऐसा हो रहा है। उसी का वजह से हम खुद को मारा, तब पहला दर्द स्टार्ट हुआ। सेकंड दर्द और ज़्यादा कब बढ़ा, जब रूबी को ज़बरदस्ती लेके गया, रूबी ज़बरदस्ती गई, मेरा बिना बोले, मेरा बिना इजाज़त का गई, और वो लोग ज़बरदस्ती लेके गया बिना उसको समझाए। तब हम खुद को इतना ज़ोर ज़ोर पंच मारा वारिस और औरंगज़ेब का सामने, जो मेरा दर्द और खुद को लड़ा लिया दीवार से, इतना ज़ोर ज़ोर किया जो अभी भी अपना रूह और सीना में दिल में हाथ दे के बोल रहे, अगर मेरा एक अल्फाज झूठा है तो मेरा और मेरा अम्मी का रूह कब्ज़ हो जाए। अभी क्या, अभी भी दर्द कर रहा है, ये दर्द ख़त्म नहीं हुआ। अब सुनिए ना, अब मारा गुस्सा में, अब जो होना हुआ, दर्द तो और फैल गया। रूबी जो आई थी ना 14 महीना बाद, डॉक्टर का पास, मैनुअल हुसैन का पास, वो भी गई थी साथ में। जब 14 महीना बाद आई, पहला बार आई बाबू को लेके, वो भी गई डॉक्टर का पास। डॉक्टर देखा, ट्रीटमेंट का दवा दिया और बोले इससे अगर कम नहीं होता है तो ईसीजी, एक्सरे, वो सब आपको कराना है, करवा लीजिए, और उससे भी नहीं पकड़ाएगा तब जा कर के हम आगे का बता देंगे आपका। हार्ट का दवा भी खा रहे थे, कॉरपोरेशन से हमको दिया था दर्द का, दिल बना हुआ टैबलेट वो भी खाते थे, ज़बान का नीचे रखने का, सब मालूम है सबको। अब दर्द और बढ़ा, रूबी को मालूम है 1.5 महीना का लिए जो आई, 14 महीना के बाद आई, 1.5 महीना का लिए उसको डॉक्टर का पास ले गए, ईसीजी, एक्सरे, सब मालूम है, दवा कर रहे। ड्रामा की, खुद को और मारा और ज़्यादा तकलीफ। अब उसको मनवाया, उसका घर बातचीत किया, तो पप्पू क्या बोल रहा है, हमको तो लगा था अब की बार रिश्ता ख़त्म कर देंगे, छोड़ा लेंगे, हमको मेरा बहन भारी नहीं है, हम पाल लेंगे, भगना को पाल लेंगे। आप भी दामाद है, कोई भी दामाद रहे, दामाद का सामने ये किस तरह का अल्फाज है, हम मेरा बहन को पाल लेंगे, कुत्ता भी तो पाल ले, हम सैना जापा का लिए चलिए बोले रहे, हम मेरा बहन को पाल लेंगे, भारी नहीं है, कुत्ता को भी तो हम पाल लेंगे, हम अपना घर दे दे रहे, मेरा बहन का नाम है, तब ना एक कलेजा का बात हुआ, एक बाप का बेटा हुआ, हम अपना लिए बोल रहे पर्सनल, तो हमको ख़राब लगा, हम सह लिया, चलो कोई बात नहीं, भावना ही में बह के भाई बोल रहा है, लीव इट किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब की बार छुड़ा लेंगे, हाँ, और एक क्या अल्फाज था हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रांग बोला था वो वाला बात, याद आएगा तो बीच में सॉरी हम लेकिन बोलेंगे, याद आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो बना रहे ना, ताकि हम ना पलट जाए, हम पलटू है ना, हम ना पलट जाए, झूठा है तो वीडियो तो नहीं बोलेगा ना झूठ। और ये चीज़ हम अपना बहनोई को भी सेंड करेंगे, ताकि मेरा बहनोई के पास जो झूठा खबर आया पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए सबको। ये चीज़ हुआ, ये हुआ। अब भैया 1.5 महीना का बाद झमेला की, ज़बरदस्ती गई, उसको मनवा के लाया, अब रही सही, एक साथ रह रही, दवा कर रहे, दर्द मेरा और फैल रहा, उसका घर वाले को मालूम है। इस बीच उसका घर वाला दावत भी दिया कि मुहर्रम का 7वां चांद में आप लोग का दावत रहा, आइएगा। हम जब देखा ऐसा बात, हम बोले ठीक है, हम नहीं भी आ सकेंगे तो इसको लिए 7वां चांद ना हम भेज देंगे, लेकिन आप तो देख रहे सब कुछ, सुबह से ही आप भेज देंगे, रात को आप इसको भेज दिया। वो लोग एग्री किया, हाँ ठीक है, पप्पू भी एग्री किया, सबका सामने, कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब मेरा दर्द बढ़ रहा, ईसीजी करवा रहे, एक्सरे, अब हम गए पीजी में, यहाँ उन लोग का कंटिन्यू फ़ोन आ रहा, उसका माँ, रूबी का माँ का फ़ोन आ रहा, रूबी का बहन लोग का फ़ोन आ रहा, हमको उसका आवाज़ कैसा सुनाई मिला, डायरेक्ट वीडियो कॉल, लाउड स्पीकर में बात करा तो हमको सुनाई मिल रहा, डायरेक्ट बोल रहा, जब मेरा देख रहा तबीयत खराब, पूछ भी रहा मेरा लिए, साथ में ये भी बोल रहा है दामाद जाए भाड़ में, ये मुंह से जबान से नहीं बोल रहा, लेकिन सीधा बोल रहा ते, लेकिन सुबह से आ जाएगी, मुहर्रम का 7वां चांद में तेरा दावत है, सुबह से आ जाएगी। और यहाँ हम मर रहे, तकलीफ़ से बुरा हाल, एक गिलास पानी उठा रहे, हाथ काँप रहा भैया, पानी पी रहे, एक गिलास पानी 10 मिनट से ज़्यादा लग रहा, घोट नहीं पा रहे। और भी डिटेल आपको बता दे रहे हैं विद प्रूफ के साथ। गए ईसीजी कराने आंटी को लेकर के चेतला, बीच में पीजी गए थे हम जी, पीजी से अगर कुछ कम हो जाए, हम भैया एक लौता लड़का है,
हमको घर को अरेंज करना है, खुद के लिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखते अपने। घर वाला बोलता है हमको। हम पीजी में गए तो देखे ना भैया बहुत भीड़ है, लाइन देने होगा, तो दर्द लेके बर्दाश्त नहीं हुआ, हम वापस आ गए। पीजी का कार्ड आज भी मौजूद है, टिकट भी बनवाया कार्डियोलॉजी का, आज भी है। वापस आ गए, घर में सच सच बताया ऐसा ऐसा था, भीड़ था, हम वापस आ गए, नहीं हुआ। बोला कि नहीं मैनुअल हुसैन से दिखाइए और वहीं से कीजिए। मैनुअल हुसैन को दिखा के ईसीजी एक्सरे हम करवाया चेतला में जा कर के, फिराद हकीम का घर का अपोजिट में ही है, वहाँ करवाया। फेयर प्राइस न क्या है, वहाँ करवाया। भैया सुबह गए करवाने, असर या मगरिब तक घर में लौट गए। दर्द लेके वापस आया, पानी दी पिया, यहाँ तक ठीक है, मुँह फुलाया हुआ है, उसका हड़बड़ी है, सब समझ में आ रहा है। इसलिए कल 7वां चाँद है। हम चुपचाप है, देखिए ये क्या बोलती है, इसका ज़मीर क्या गवाही देता है इसका लिए। हम कोई बात नहीं उठाया। वो घर में सुनने में आया, वो पैकिंग भी कर ली, जो सच बात है एकदम डिटेल में बता रहे, ताकि मेरा घर वाला भी बदनाम हो तो सब मेरा बात सामने आए। उसका पैकिंग है। हम बोला करने दीजिए, हो सकता है वो कपड़ा समेट के रखती हो, ऐसा घर फैला हुआ है ना, घर भी कितना बड़ा है। भैया अगर हम ये बात बोला तो हम मर्द गलत है या अच्छा है, अगर हम वाइफ का होके ये बात बोला। जो घर तो फैला हुआ रहे, रिया कर रही ठीक है, वो अगर कर रही तो क्या गलत है, मिल के करती होगी, समेट के रखती होगी। बोला हाँ ये भी हो सके बाबू, जो सच बात है सबका सामने क्लियर। आया, देख रहे उसका पूरा पैक है, बाबू का उसका सामान जाने वाला टाइप में, इसलिए दूसरा हिसाब में पैक है। हम चुपचाप देख रहे आँख से। वो बोली हमको, सुनिए ना कल ना 7वां चाँद है। हम बोला हाँ, तो मेरा तो तबीयत ख़राब है देख रही। वो बोली देखिए ना दावत तो दिया, हम सुबह जाएंगे शाम तक आ जाएंगे। बोले तो जाना चाह रही, मायूस हो गए हम, उसका लिए दावत इम्पॉर्टेंट है हमसे ज़्यादा। हम चुप रह गए, हाँ भी नहीं बोला लेकिन ना भी नहीं बोला। इतना में औरंगज़ेब आया, वीडियो तो अच्छा से आ रहा है ना। औरंगज़ेब आया, औरंगज़ेब आया, सलाम दुआ हुआ, मेरा हालत वो देखा, मुआयना किया, मतलब आँख से देखा, बात किया। हम बोला बाबू मेरा हालत तो देख रहे हो तुम जाके अपना पसंद से कुछ भी नाश्ता लेके आओ ना, हम लोग भी कर लेंगे इसी बहाना। औरंगज़ेब गया, नाश्ता लाया, चाउमीन मोमोज जो भी लाया, जो अल्लाह रिज़्क़ का मालिक, सब खाया वो लोग। हमको देने गया, औरंगज़ेब बोला भी, हम बोला एक दाना उठाया, बोला बाबू मेरा सीना जल रहा है, ढकार खांसी लेने में भी ना जान निकल जा रहा, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। ये देखो ईसीजी एक्सरे हम करा के अब भी आए। मामा कल तो अम्मी को, रूबी को अम्मी बोलता है वो, अम्मी को लेने के लिए आएंगे। हम बोले बाबू तुम तो हालत देख रहे हैं ना, अम्मी को ना 2-4 दिन के लिए ले जाएंगे। हम शॉक, बाबू 2-4 दिन, तुम तो देख रहे हैं ना मेरा हालत। और रूबी का सामने बोल रहे बाबू, रूबी तो अब भी तुम्हारा आने से पहले बोली कल सुबह को जाएंगे शाम तक आ जाएंगे, नहीं रात तक आएंगे। ते बोली शाम तक, अभी बोल रही है रात तक, इसका सामने देखो बाबू जो है तुम्हारे सामने ही है। तुम जाके एक बार फिर भी बोलो, घर वालों को मालूम है सब बात, तुम जाके एक बार बोलो। ठीक है अंकल, हम जाके, पापा पापा बोलता है हमको औरंगज़ेब, हम जाके बोलेंगे। वो निकला, सलाम दुआ करके लिफ्ट तक पहुंचा होगा, रूबी दौड़ के गई, दरवाज़ा से इशारा किया, कुछ आपस में 2 से 4 सेकंड हुआ, इशारे में बातचीत हुआ, इतना श्योर है। क्या बात हुआ नहीं मालूम, तोहमत नहीं देंगे हम। आया, आके बोलने लगा एक मिनट, नहीं अपना गलती हम मान रहे, हम माफ़ी चाह रहे आप सबके सामने। जो औरंगज़ेब बोला ना अम्मी को कल ले जाएंगे, ये सब बात तब नहीं हुआ, सलाम दुआ करके निकल गया। जब फिर रूबी आवाज़ दी, वापस आया, तब औरंगज़ेब का सामने बात हुआ, तभी औरंगज़ेब उठाया, माफ़ी चाहेंगे, इसलिए पीछे का बात आगे लगाया। गलती हो सकता है, जो सच बात है, हम अपना भी गलती माना। औरंगज़ेब आया, आके तब बोला सुनिए ना पापा, जब रूबी बोली होगी कल लेके जाएंगे अम्मी को 2-4 दिन के लिए, तब ये सब बात हुआ, बाबू ऐसा ऐसा बात है, तुम जाके बोलना। हाँ ठीक है पापा हम बोल देंगे। वो तो चले गया, यकीन मानिए 30 पारा का मार गिरे मेरे ऊपर, एक हुर्फ का अगर झूठा है हम, रूबी का मुंह आँख का तरह फूल गया, डायरेक्ट आड़ा टेढ़ा बोली, बात भी अजीब सा।
अब उसको आ गया गुस्सा, ऐसा ऐसा हरकत कर रही। किसी तरह से मैनेज किया, रात गुजारा। हम बोला उसको, ते तो बोली रूबी पहले हमको औरंगज़ेब से आने से पहले सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। औरंगज़ेब बोले रहे 2-4 दिन का लिए। ते बोली रही सुबह से रात तक आएंगे। अब हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरा ऐसा हालत है। वो तो बोला ना हम बोलेंगे। अब क्या उसका जहन में चला हमको नहीं मालूम, गायब का मालिक सिर्फ एक रब है। किसी तरह उस रात गुजरा, उसका मुंह फुलाना हर चीज़ में। अगला दिन सुबह उसका झमेला करने का फुल प्रूफ प्लान। हमको उलझन उलझन लग रहा, हमको घर जाना है। बोले किस चीज़ का उलझन? देख रही मेरा बीमारी का वजह से रूबी, मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए। अगर ऐसा तो हमको माफ़ कर दे, हम अपने से बीमारी नहीं किया। तिससे मेरा हुआ तो ऐसा सा बोली थी, झूठा रिश्ता, दिखावा का रिश्ता, मजबूरी का रिश्ता, उसमें मारा था। उसका बाद ते अगला बार चली गई वारिस भाई का साथ, उसमें हम खुद को मारा। झूठा बात मेरे ऊपर तहमत लगाई थी, मारा सबका सामने इस चीज़ का लिए। अगर ये मेरा गलती है तो माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा मत करना। जो सच बात है नफीसा, ये बात भी तुमको नहीं बोला, अभी बता रहे वीडियो में, ताकि हम झूठा साबित नहीं हो। अगर हम बाद में झूठ भी बोलेंगे तो वीडियो बोलेगा ए देख झूठा देख। बात चाट रहे नहीं भैया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप मत समझिएगा चाट रहे। मेरा आप बीती सुनिए, हम झूठा भी है, हो सके हम झूठ बोले रहे। अब क्या हुआ बात, अगला दिन झमेला हुआ। किस बात से? हाँ, उलझन उलझन लग रहा, तबीयत ख़राब लग रहा मेरा। हम उसका उलझन लग रहा, मेरा तबीयत ख़राब से वो हो गया। रूबी तो आज जा रही, रात तक आ जाएगी ना? काहे वहाँ से तो कोई खबर नहीं आया ना, ते कब तक आएगी? 2-4 दिन में आ जाएंगे। हम मायूस भी हो गया, टूट भी गया था, काहे मेरा हालत मेडिकल कंडीशन अच्छा नहीं था। मसल्स में मेरा अभी भी प्रॉब्लम आया। अब क्या हुआ भैया, 2-4 दिन, तब हम अम्मी को बोला, अम्मी देखिए ना, तो रूबी बोली रही ना मेरा ऐसा हालत में 2-4 दिन के लिए जाने मांग रही। ए बाबू इते का बोले रही, 2-4 दिन के लिए ऐसा करके मत जा, तो शाम तक रात तक आ जा तो भी चलेगा। देख रही तो मेरा बेटा का कैसा तबीयत खराब है, हालत देख रही। अब तो हम 1 हफ्ता का लिए नहीं आएंगे। अम्मी से टेटिया हमके बात की इस तरह से, वो हो गया। अम्मी तक का तब गुस्सा आया, मेरा 2 बेटा चले गया, एक ही बेटा बचा हुआ है लकी मेरा लिए। अब इसका भी ऐसा हालत है, तो उसमें भी अगर वो ऐसा बोले रही तो माँ का दिल में क्या बीता होगा हमको नहीं मालूम, कुछ तो बीता होगा। माँ गुस्सा में एक ही बात बोली कि अब 1 हफ्ता का लिए जा, 1 महीना जा, 1 साल जा, जितना दिन रहना है रहो, अब तो हम और कभी नहीं आएंगे। किस तरह का बात हो रहा है देखिए, बहाना में। हम संगे संग फ़ोन किया पप्पू को, काहे पप्पू को, पप्पू हमको बोला था। सेकेंड टाइम जब बाथरूम लेके झूठ मूठ का झमेला करके गया तो पप्पू हमको बोला था, हाँ ये स्ट्रॉन्ग बात जो हम वीडियो में बोला था, भूल जा रहे। कुछ भी ऐसा होगा रहमान भाई एक बार हमको बोलिएगा इसका गलती, फिर देखिएगा वहाँ के जूता से कैसा मारेंगे, और यहाँ तो इसका कुत्ता का ज़िंदगी बना के रख देंगे। सर में टोपी लेके, दाढ़ी लेके, 5 वक्त का न 4 वक्त का नमाजी बोल रहे। हम यकीन कर लिया, ज़रूर स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो कुछ तो बात होगा बंदा में, चलो एक फ़ोन कर लिया जाए। फ़ोन किया, पप्पू फ़ोन नहीं उठाया, चलो बिज़ी होगा, थोड़ा देर बाद रिप्लाई करेगा, रिप्लाई नहीं किया। वारिस को फ़ोन किया, वारिस फ़ोन नहीं उठाया, वापस भी फ़ोन नहीं किया, चलो थोड़ा देर बात करेगा, फ़ोन नहीं किया। रूबी इस दौरान अपना बहन को, किसी बहन को फ़ोन की, कौन सा बहन हमको मालूम नहीं, फ़ोन की, तो फ़ोन नहीं चला रही है, किसका फ़ोन है? पता नहीं, फ़ोन भरपूर बाइज्जत चला रही, भरकुट्टा चला रही। पूरा बात बोलने में जोश में आ जाए इंसान, सॉरी। हाँ मान रहे, अब वो आपको वो बोली, आपको उसको सुनिए ना भैया, वो आई ना 14 महीना बाद, फ़ोन लेके आई, चला रही, फ़ोन चला रही। हम घर से निकल रहे 2 घंटा 2.5 घंटा का लिए, फ़ोन था उसका पास, आई तो फ़ोन लेके आई, चला रही फ़ोन, बाकायदा चला रही, व्हाट्सअप सब कर रही। उससे मेरा झमेला कोई बात से हो रहा तो डायरेक्ट
वो डेढ़ सी आना डायरेक्ट फ़ोन लगा के छोड़ दी ताकर के उसका बहन बात सुने। रूमा का नंबर में डायरेक्ट हम बता रहे हैं, रूमा का नंबर में, हाँ शायद रूमा ही का नंबर में फ़ोन करके पूरा कॉल करके छोड़ दी थी ताकि वो लोग हम लोग दोनों का मियाँ बीवी का बात सुने। ये पूरा ट्यूशन ले रही। कैसा पता चला उसको, हम फ़ोन भी चेक किया, वो बोली नहीं हम नहीं बोला। तब वहाँ कैसा मालूम पड़ा हम लोग मियाँ बीवी का बात, हम मियाँ बीवी में तो बहुत कुछ है, हर बात सुनाने का है। ए देख तेरा फ़ोन देख, डिटेल देख, ते इतना टाइम में इतना देर तेरा फ़ोन लगा हुआ था। अब बता हम झूठ बोल रहे थे या सच, तेरा फ़ोन ही बताएगा। तो बोले नहीं जो भैया को पूरा घर वाला बोले जो मेरा बहन को फ़ोन भी चलाना नहीं आता। फ़ोन चलाने नहीं आए हमको मालूम नहीं भैया, लेकिन फुल प्रूफ फ़ोन चला रही 14 महीना बाद आके। और हमसे आने से पहले कब सीखी या सीखी हुई थी या क्या प्रूफ, प्रोफेशनल चला रही भैया फ़ोन। हमको जो नहीं आए उसको आए। जहाँ ऐड है आ जाता है ना वीडियो चलाने का बाद, बाखुदा बता रहे, अल्लाह और उसका रसूल का कसम खा के बोल रहे, हमको अभी तक 2000 कितना से हम स्मार्टफोन चला रहे, हमको मालूम नहीं था कि डायरेक्टली स्किप कैसा किया जाता है। वो डायरेक्ट स्किप कर दी वीडियो, हमको समझ में आ गया, तब से हमको मालूम है वीडियो का बीच में ऐड आएगा तो डायरेक्ट स्किप कैसा किया जाएगा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, स्किप का ऑप्शन लिखा रहता है ना। स्किप का ऑप्शन दो जगह रहता है, एक तो रहेगा क्रॉस का जगह छोटा सा रहेगा वहाँ कुछ आएगा, और एक अलग बीच से में वीडियो फोन रहेगा, है। स्किप रहेगा। हम ध्यान नहीं दिया आज तक, वो स्किप करके चला रही बाकायदा वीडियो। जब बोला जा रहा था तो चलाती नहीं थी, हाँ अब चला रहे, हमको आए चलाने, पूरा फ़ोन करके पूरा डिटेल दे रही घर का। मायके में मेरा, ससुराल में मेरा साथ है, वो अपना ससुराल में 2 घंटा 2.5 घंटा अल्लाह जाने किससे बात कर रही। हम घर से निकल रहे, वो फ़ोन में बात करते, वो फ़ोन में बात कर रही, हम घर से निकल रहे, 2 घंटा 2.5 घंटा बाद आ रहे तो भी वो फ़ोन में बात कर रही, वो भी किचन रूम में बात कर रही। हम ये भी बताया उसको, एक बार वन टाइम ही बताया, वो भी अच्छा से देखते हो बात कर रही, वो भी वो घर में किसी से भी बात कर रही, हम पूछने नहीं जा रहे, तेरा मर्ज़ी तेरा फ़ोन, हम इजाज़त नहीं दिया था फ़ोन का, अब तेरे को चलाने भी नहीं आता था, अब ते चला रही अपना मर्ज़ी से, तेरा घर वाला बोला चलाने ते चला रही, मेरा बिना इजाज़त का, ठीक है कोई बात नहीं ते चला। लेकिन एक काम कर, कम से कम अम्मी का रूम में आके बैठ के बात कर ले, ताकि अम्मी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट ब्लॉक वाला पेशेंट है, मेडिकल प्रूफ है, भर्ती थी, इतना मेडिसिन चला, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो अम्मी का यहाँ रूम में आके बात कर, कहीं भी कोई भी कोना में बात कर, अम्मी का रूम में कर, ताकि अम्मी अगर आवाज़ दे, रिया से अगर फॉल्ट हो तो तेज़ सुन ले। तो क्या गलत बोले रही बात, वो 2 घंटा 2.5 घंटा लगी हुई रहती थी फ़ोन में, अल्लाह जाने किससे, हम पूछा भी नहीं, सच बात बोले हम नहीं पूछा। तो हो गया ना, आप बता दो। अब ये बात हुआ, अब किस बात में आ रहे थे, हाँ उसको जाना था, हम वारिस को भी फ़ोन किया, फ़ोन ने उठाया, रिप्लाई नहीं किया, उससे पहले पप्पू को फ़ोन किया, फ़ोन ने उठाया, रिप्लाई नहीं किया, जबकि पप्पू का अल्फाज था कुछ होगा तो एक बार रहमान भाई फ़ोन कीजिएगा, अगर इसका गलती रहेगा तो देखिएगा कुत्ता का तरह इसको कैसा ज़िंदगी करेंगे और जूता से इसको छील देंगे, इतना इसको ही करेंगे। वारिस बोला था ये बात अल्फाज, आपका साथ ना नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, मेरा साथ वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, मेरा खुदा रब नहीं है कि वारिस हो गया, वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। चलो वो भी हम लीव इट किया, यही सब सोच के स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहे इतना, चलो फ़ोन कर दे। अब की बार तो हर कोई, वो टाइम में नहीं तो मेरा दहेज का इल्ज़ाम लगा था, अब की बार तो इल्ज़ाम नहीं है, अब की बार तो हम बीमार हैं, ये ऐसा कर रही, चलो फ़ोन कर ले, ताकि पता तो चले उसका भाई लोग को कितना छीले, कितना बेइज्जत करे, या कितना मेरा हो के बोले वारिस का अल्फाज था। चलो देखते हैं इंसाफ करें। फ़ोन नहीं उठाया, कॉल रिसीव नहीं किया, कॉल रिप्लाई नहीं किया। रूबी फ़ोन की 10 से 15 मिनट में फटाक से आ गया उसका बहन लोग, वो वही सेम कंडीशन, उसका बड़ी बहन आई गुड्डो, उसका और एक बहन आया औरंगज़ेब का माँ, अब की बार आया औरंगज़ेब का एक बहन मुस्कान, मुस्कान वीडियो कर रही थी फ़ोन, मुस्कान फ़ोन में वीडियो बना रही थी, डायरेक्ट हम बोले हैं। यहाँ हम उसका बड़ा बहन को पूरा डिटेल बता रहे गुड्डू को, जो ऐसा ऐसा आपा बात है, ऐसा ऐसा तकलीफ़ है, औरंगज़ेब को भी बोला कल रात से इसका मुंह खुला हुआ है, ऐसा ऐसा झमेला कर रही है, ये देखिए आज ऐसा ऐसा हुआ, अम्मी से बात हो गया, अम्मी अगर बोल रही तो बोल रही हम आज कभी नहीं आएंगे,
हमको रहना है, हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। फिर भी अम्मी उसको एट ए टाइम बोल रही है, ए बाबू जो होना था हो गया, ते मत जा, देख इस तरह से मत तोड़ के जा, ज़िंदगी ख़राब मत कर, बच्चा को समझ, अपना ज़िंदगी समझ, मेरा बेटा का भी ज़िंदगी समझ, ख़राब मत कर, शादी ख़राब मत कर, मत जा ऐसा। अब तो हम और कभी नहीं आएंगे। माँ कसम एक अल्फाज अगर उसका बहन लोग उसका खिलाफ बोला हो, रूबी का, उल्टा क्या बोला मालूम है, चल चल ते खराब है, अच्छा लोग का बीच में मत रहो। गुड्डो बोली, औरंगज़ेब का माँ बोली। और जब हम गुड्डो से बात कर रहे तो औरंगज़ेब का माँ को मालूम नहीं, जो एट ए टाइम हम देख लेंगे, ऐसा करके इशारा करके बोली चल। हम संगे संग ऑन दी स्पॉट में बोला, अरे इशारा क्यों कर रहे, सब बात हो गया, वैसा भी जाने मांग रही है और आप लोग तो लेके जा रहे, समझ में आ रहा फुल प्रूफ प्लान। और मुस्कान तो ये तो वीडियो बना रही ना, बना अच्छा से बना, हम पूरा बोला ये बात। चाहे अब हमने और गर्म नहीं करेंगे। सॉरी, लेकिन अभी हम दूसरा कंडीशन में है, माफ़ करना, बताने दो हमको। भैया ये बात हुआ, हम का किया, मेरा ऊपर तहमत फिर से आ सकता है, अब की बार कुछ गलत तहमत भी आ सकता है। हम का किया, वो लोग उतरी, वो लोग जब रूबी घर में थी, उसका बहन लोग नहीं आया, उसका भाई लोग को फ़ोन किया, नहीं उठाया। सच बता रहे, हम बाड़ी वाला का पास गए, जाके हम दरवाज़ा खटखटाया आमीन अंकल का घर में। आमीन अंकल दरवाज़ा खोला, आमीन अंकल दरवाज़ा खोल के बोला, मेरा तबीयत ठीक नहीं है बाबू, अरे सब में हम नहीं, तुम लोग को जो मर्जी है करो। फिर हम पाड़ा का एक और लड़का को पकड़ा, जिसका नाम है डीपू, डाक नाम डीपू, पुकारू नाम डीपू, उसको पकड़ा। उसको भी बोला, भाई ऐसा सा बात है, वो मेरा बेहाल हालत भी देख रहा, बात भी नहीं निकल रहा बीमारी से। बोला बाबू हम नहीं है, ऐसा हो गया। लास्ट ऑप्शन मेरा पास एक ही चीज़ बचा, इकबालपुर थाना। काहे इससे पहले ना, जो बाथरूम वाला कंडीशन में बहाना करके लेके गई, तब औरंगज़ेब का माँ को लेके जाने का इतना बाई चढ़ा, मतलब इतना प्रेशर था, सॉरी बाई का नहीं बोलना चाहिए, माफ़ी मांग रहे, इतना प्रेशर और जोश था, डायरेक्ट सबका सामने क्या बोले रही, चल एक काम कर, थाना में चल, अगर ये नहीं जाने दे रहा तो। हस्बैंड अगर मोहब्बत से नहीं जाने दे रहा तो मेरा ही वाइफ को, अपना बहन को क्या बोले रही, थाना में चल। तो अब की बार तो तुम लोग डायरेक्ट थाना किया, डायरेक्ट उसी डीसी तक जा सकते हो भैया, तुम लोग का पहुंच बहुत है। एक तो पंचायत में बैठता है तो दूसरा काउंसिलर के पास जाकर रहता है, और तीसरा का तो माशाअल्लाह अपना ब्रेथवेट न कि यहाँ काम कर रहा है, शिपिंग कॉरपोरेशन, अच्छा खासा अमीर फैमिली है। हम ठहरा गरीब, तुम लोग जैसा बड़ा फला फूला परिवार नहीं है, और सच्चा परिवार नहीं है, इसलिए कि हम तो झूठा है, इसीलिए हम बोले रहे, वीडियो बना रहे, और वीडियो में बोले रहे कि जस्ट अ सेकेंड, कि हम एक बाप का पैदा है, हम झूठ नहीं बोले रहे, मेरा माँ जीना करके नहीं पैदा की, हम सच बोले रहे, हम अपना लिए बोले रहे ना। अब भैया जब औरंगज़ेब का माँ इशारा करके बोली तो हम बोला हाँ ठीक है, गई। जैसा मेरा एक ऑप्शन था वो था थाना, अपना मेडिकल रिपोर्ट उठाया, दवा उठाया, एक्सरे ईसीजी उठाया, पूरा नहीं सॉरी माफ़ी चाहेंगे, सिर्फ डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन उठाया, इसलिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया नहीं था, इसलिए कि अगर हम झूठ भी बोल रहे तो रिपोर्ट में डेट तो प्रूफ है रहेगा, अभी तक नहीं आया था रिपोर्ट। लेके गया प्रिस्क्रिप्शन, अपना दवा लेके गया, ईसीजी एक्सरे का वो कॉपी लेके गया जिससे हम पैसा जमा किया था, और अपना आधार वोटर लेके गया, रूबी का हम आधार वोटर लेके गया, आधार कार्ड लेके गया जो कि मेरा फ़ोन में था, लेके गया। जा कर के हम थाना में जाकर दिखाया, उठ नहीं सक रहे, दूसरा पुलिस वाला हमको, 2 पुलिस वाला सीढ़ी से उठाया, गिर जा रहे थे, ऐसा हालत मेरा, तबीयत खराब में गया। थाना वाला के सामने बोल नहीं पा रहे, बोला पहले आप 5-10 मिनट बैठ जाइए, सुनेंगे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, आप बैठिए। थोड़ा देर बैठा, वो लोग पानी दिया, पिया, आस्ते आस्ते बोला और पीजिए, हम बोले नहीं पी सक रहे, मेडिकल रिपोर्ट सच्चा बात है, हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं पी पा रहे। ठीक है, क्या हुआ आपको, पूरा डिटेल बताया, देखिए ऐसा ऐसा बात है, उसका हाई फाई भाई लोग हैं, एक पंचायत में बैठता है, दूसरा था काउंसिलर का पास बैठता है, तीसरा शिपिंग कॉरपोरेशन में काम कर रहा, फला फूला परिवार है, और हम ठहरा गरीब। ये देखिए ऐसा सा बात है, हम आपका दरवाज़ा खटखटाया,
वो गई, ये कंडीशन में मेरा गई, उसका बहन लोग लेके गया, ये अल्फाज उसका दोनों बहन इस्तेमाल किया, इशारा किया। एक बहन उसका भगनी औरंगज़ेब का बहन मुस्कान वो वीडियो बना रही थी, लेके गया। वो जैसे यहाँ से ऑटो में बैठ के गई, हम आपके पास आपका दरवाज़ा में आए ताकि मेरा ऊपर कोई कल को ब्लेम ना रहे, जो हम निकाला, हम टॉर्चर किया, कुछ है। मेरा प्रूफ है, हम मरा हुआ आदमी क्या टॉर्चर करेंगे, पूरा प्रूफ है। और ये बात भी प्रूफ है, वीडियो में भी बता रहे आप लोग को कि सर अगर हम झूठ बोलेंगे कल को वेरीफाई होगा तो सबसे पहले अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ रहा, जो कि हम थाना में भी किया, इसलिए हम कर रहे हैं वो वाला रिपीट, नहीं तो ये वाला नहीं करते। कल को मेरा गाड़ का चमड़ा आपका ही डंडा से निकाल लीजिएगा अब, ये इसलिए कि हम झूठा रिकॉर्ड बनाएंगे तो वेरीफाई में। तो हम सच्चा बात बता रहे ताकर के हमको अगर कल को कोर्ट में भी जाना पड़ा, कोर्ट में भी सच्चा बात साबित होगा, इसलिए हम सच बता रहे हैं। ये सब बात हुआ भैया। उसका बाद से गई, कोई खबर नहीं, वारिस और पप्पू का कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। थाना में हम जीडी कराया, जो ऐसा ऐसा बात से किया। अब यहाँ रहा यहाँ तक बात, ये जो आपकी अब जान देने का बात थाना बता में रहे। ड्यूटी कराना हाँ। सबसे बेस्ट है, क्योंकि इतना बड़ा झूठा लोग हैं इन लोग ऐसा किया हुआ है। मैं तो एक्सेप्ट कर ली थी, मैं सोची थी कि चलो लकी मामा पाड़ा में है। कोई नहीं जानता था। जब हम अब हुआ क्या, 25 तारीख को मेरा बेटा का जन्मदिन है। अब हम वीडियो में सच बात बता रहे, सॉरी। जब बीवी को बोलने में कोई रुकावट झिझक नहीं है, अपना माँ का घर में, मायका में माँ, बहन, भाई, भगना, भगनी सब के मौजूदगी में जो सच बात है वो अगर ज़ोर से बोल सकती है, सबका आवाज़ बैकग्राउंड में आ रहा था, ज़ोर से बोल सकती है। यहाँ तक कि मेरा सास क्या बोल रहे हैं, अगर बीवी से बात कर रहे तो 14 महीना का लिए जब गई थी, क्या बोल रहा बेहाया। तो हम पूछा, ए बेहाया किसको बोले रहे, और ये कौन है जो बोला, अम्मी बोली रही, आपको बोल रही, ठीक तो बोल रही है। अब पता चलेगा बेहाया किसको बोला जाता है। बेहाया मतलब तुम्हारा सात खानदान को मालूम नहीं था, अब होगा। अल्लाह का मार, बड़ा मार। अगर कुरान सच्चा है, एक मोमिन है, हम मोमिन का खिलाफ वाला बात कर रहे हैं, हमको कलमा पढ़ना पड़ेगा, हम जान रहे जो बोलने जा रहे। अगर कुरान सच्चा है, आप अस्सलातु वस्सलाम का उम्मत में से हैं हम, और अब्दुल रहमान हम होशो हवास में बोल रहे। अगर कुरान सच्चा है तो इसका मार गिरेगा तुम लोग का ऊपर, बेटा सुन लो। हो गया। अब भैया हम थाना में जीडी कराए, वो सब कराया। अब महीना भर गुजर गया या जो भी गुजर गया, वो तो आ रहा ही नहीं, कोई खबर नहीं। वो तो बोल के ही गई और करेगी नहीं। उसका भाई लोग बोला था छुड़ा देंगे, अभी तक छुड़ा ही रहा है, भेज दे खुला, रूबी से खुला भिजवा दे, इसलिए कि वो करेगी नहीं। ते लोग को भी मालूम है, ते भी बोला था हमको मेरा बहन भारी नहीं है, पाल लेंगे, खिलाने का ताकत है। हम तलाक नहीं देंगे, हम मांग रहे कि वो अगला खुला दे। और हम थाना में जीडी कराया कल को, ताकि कोई एलोमनी टाइप का या कोई टाइप का अगर मेरे ऊपर कीचड़ उठा तो डायरेक्ट हम थाना में बोलेंगे और ये बात बोलेंगे, हम तो उसको निकाला नहीं। और हम अभी भी नहीं बोल रहे जो हम उसको रखेंगे, नहीं रखेंगे, हम रखेंगे, रहे आके हैं? उस कंडीशन में। अब मेरा माँ का लिए हो सकता है हमको शादी करना पड़े, तो सौतन का साथ रहो। अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो तो हमको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मेरा ज़िंदगी भी हमको गुजारना है। हम कितना दिन बेटा लड़का माँ का क्या, हम बाद बाकी समझो घुटना का ऊपर देख सकेंगे। रिया कितना देखेगी, देख रही लड़की होके, बहुत देख रही, काम तक छोड़ दी, अम्मी का लिए काम नहीं कर रही, ताकि माँ को कौन देखेगा। अब वो अकेला नहीं सक रही। जब हम रूबी से पहला बार शादी से पहले मिला था, तब भी उसको बोला था हम शादी कर रहे हैं ज़िंदगी गुजर बसर करने का लिए, लेकिन बेटा होने का नाते तुम्हारा सामने हक बात सच बात रख रहे, माँ का लिए बहुत घबरा के तुमको पूरा ख्याल रखना है, रिया का साथ मिल के। नहीं, तब रिया नहीं थी, तुमको ही रखना है, तब विधवा नहीं थी। अब सुनिए भैया, अब जब जान देने वाला केस है 48 मिनट 56 सेकेंड, तो सोचिए मेरा आप बीती कैसा गुजरा। अब भैया आते हैं जान देने वाला, सुसाइड वाला दिन। हम गलत किया, आज तक हम माफ़ी मांग बहुत रहे हैं। गलत किया। हम जब किया ना, उसका बाद हम डर से, मेरा सबसे बड़ा हीरो है मेरा दोस्त का तरह है। चाय पीते हैं फजर का टाइम एक साथ बैठ के, नमाज बाद डर का मारे जा रहे नहीं, नमाज का लास्ट लाइन में खड़ा हो रहे, फर्स्ट फ्लोर चले जा रहे, पिलर का सामने नमाज़ पढ़े ताकि जल्दी से भाग सकें, नज़र नहीं मिला पा रहे। जब अल्लाह अकबर बोल के सामने देखा जाता है ना हम लोग का हनफी में, तो हम सामने इस तरह से नहीं देख के ना ऐसा कर ले रहे, पैर और उसका दरमियान, सजदा का दरमियान, डर से अल्लाह का कि हम क्या किया शर्मनाक काम।
सच बात बता रहे, बात हम झूठा बात नहीं बोले रहे। अब जाकर के हम प्रैक्टिस में तब जाके अल्लाह से माफ़ी मांग मांग के अब ठीक से पढ़ रहे नमाज। डर का मारे, अल्लाह का डर से हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब हुआ क्या भैया, जान देने वाला बात बता रहे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमको खल रहा था, मेरा फैमिली, मेरा बीवी, मेरा बच्चा का लिए। लेकिन कौन सा बच्चा? बीवी जब बोल रही, जो मजबूरी में थे, रात गुजारा मजबूरी, जो सच बात है, सुनने में ख़राब लगेगा, लेकिन वो उसी का मुँह से निकला हुआ अल्फाज है। तो हम कैसा माने सिर्फ मेरा ही है बोल के? हो सकता है उसका पहले का हो, किसी चक्कर का हो। अब तो ये तो मेडिकल ही बताएगा, गवर्नमेंट मेडिकल, जो सच बात है। अल्लाह तो आके डायरेक्ट नहीं बताएगा ना, और हम वैसा बंदा नहीं है जो फरिश्ता भेजेगा। तो खैर ये बात हुआ। अब आया जान देने वाला। हम बहुत डिप्रेशन में गए थे, किस वजह से मालूम है? जो इस उम्र में मेरा माँ को चाहिए नाती पोता का साथ खेलेगा, ब्रेन स्ट्रोक वाला, हार्ट ब्लॉक वाला पेशेंट है। अब मेरा बेटा का भी जन्मदिन आ रहा, हमको बहुत खल रहा था किस तरह का हम शादी किया, कैसा हम बीवी चॉइस किया, कैसा लड़की हम चॉइस किया। बशीर मामा को इतना कोसी, कसम कुरान का मेरा ऊपर मार गिरेगा, कुरान का झूठ बोले रहे। जो दिन उसका बहन लेने आया था, उसको बहन और भगनी लेने आया था, इतना कोसी कुरान करीम का हर हुर्फ ज़बर ज़ेर पेश का मार गिरेगा, झूठ बोल रहे। कोसी इतना बशीर मामा को, कभी अच्छा नहीं होगा, कभी मतलब बहुत कोसी, बहुत कोसी। हम लेकिन एक अल्फाज नहीं बोला, ना आपको लिए बोला, ना आंटी का लिए बोला, ना बशीर मामा का लिए बोला। गुजर बशर हम लोग को करना है, हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। आप नौशाद आलम, बशीर मामा, सोना आंटी आकर के गुजर बशर नहीं करेगा, गुजर बशर हस्बैंड वाइफ को करना है। तो हम आप लोग को तोहमत देना राइट नहीं है, एक्ट टू इंडियन लॉ। अगर हम आप लोग के ऊपर तोहमत देते तो आप लोग मेरा ऊपर मानहानि करिएगा। इतना बड़ा बात बोल रहे। प्लीज़ सुन लीजिए, लास्ट मोमेंट वाला बात है, वीडियो ख़राब मत कीजिए। 51 मिनट 48 सेकेंड सुन लीजिए, लास्ट मोमेंट। अब ध्यान इंशाल्लाह नहीं भटकेगा। सच बात में बहुत खल रहा था। 25 तारीख को मेरा बेटा का पैदाइश का तारीख है। मेरा बेटा बोलना ही पड़ रहा है, क्या करे, जन्मदिन है अबू बकर का। हमको बहुत खल रहा था मेरा बेटा का लिए। 24 तारीख को इतना डिप्रेशन में गए जो आज हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब अम्मी लोग थी आंटी के यहाँ, आंटी का बड़ा ननद का जो इंतकाल हो गया था, हम लोग मैयत में आया था, तब से आंटी रोक ली थी, ताकि अम्मी का दवा भी चल रहा, खाना पीना देख रेख आंटी चाह रही थी। जाने आने में तकलीफ़, सीढ़ी में तकलीफ़, अम्मी को चोट भी लगा था सीढ़ी में चढ़ने में, आंटी का यहाँ जो चढ़ी थी कोई इंतकाल वाला दिन में। अम्मी चल नहीं पा रही, चोट लगने का वजह से घुटने में बहुत जोर लगा था, पिलर टाइप कोई सीढ़ी से। तो आंटी बोली रहने दे, थोड़ा आराम हो जाए फिर लेके जा। तो हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में रहते थे बीवी बच्चा का, हम चले जाते थे अपना वो वाला घर खिदिरपुर वाला, अम्मी लोग को रख के। उस दिन भी गए 24 तारीख को, 23 का रात को गए थे, हमको अच्छा से याद है, 23 का रात को गए थे। 24 तारीख का मगरिब तक फुल टूस हैंग हो गए थे हम पूरा बन बना लिया था, हम सुसाइड कर लेंगे। हम वीडियो बनाया, व्हाट्सएप में छोड़ दिया, ताकि कि दुनिया जान ले मेरा वो सुसाइड करने का कारण। और वीडियो में ये भी बताया, व्हाट्सएप में स्टेटस में छोड़ के, कि हम ये वीडियो जो छोड़ रहे, और इसके साथ कुछ अटैचमेंट वीडियो है जो हम हर किसी का फ़ोन में दे देंगे करीबी का, ताकि मेरा पोस्टमार्टम के बाद या फ़ोन जब लेने आएगा पुलिस, वापस लेगा मेरा डेड बॉडी का साथ, तब जैसा किसी तरह से डिलीट ना करें। अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी रख दिया था सामने, ताकि पूरा घर ढूंढना नहीं पड़े। तो रस्सी लटकाया, खल रहा था हमको बेटा का जन्मदिन। अगर हम सच्चा बाप है ना, तो वही बाप जानेगा जो सच्चा बाप है। अगर सच्चा मर्द है, मतलब एक शौहर है, उसको कभी मालूम है, इतना कुछ करने के बाद उसका पेशानी चूमते थे। हर चीज़ में क्या बोलते थे मालूम है, घर में ले जा रहे, बाहर में ले जा रहे उसको घुमाने के लिए, एक चीज़ क्या बोल रहे मालूम है, इससे इस तरह का बात क्यों कर रहे? आदमी सोचेगा मौका है, लेकिन इस तरह का बात इसलिए कर रहे, मेरा नबी आप अस्सलातु वस्सलाम का सिखाया हुआ बात है, तौर तरीका है। एक शौहर को किस तरह से बीवी का साथ रहना है, किस तरह से बात करना है, इस तरह से रहते थे भैया। हमको खलता था, हम गुजारा अपना ज़िंदगी ना।
हम सच्चा गुजारा हमको मालूम है, उससे इस तरह से बात करते थे। हमको खला, मेरा बेटा का खामी, मेरा बीवी का खामी, हमको खला खाने की कमी बहुत खला भैया। फिर जान दे दिया। तब कॉल आया था, लास्ट कॉल, जब हम फांसी में लटकने जा रहे, बहुत रो रहे, बहुत चीख चीख के रो रहे, घर में अकेला रोते रोते अचानक से तब दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। तब हम बहुत रो रहे और वीडियो बना रहे, आखिरी वाला वीडियो, हम बहुत रो रहे। अब हम दुनिया से जा रहे और ये बात भी हम इस बात से रो रहे और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे उस हालत में, और नबी से हम माफ़ी मांग रहे, या नबी हम तेरा उम्मत हो के हम इब्लिस का हाथ पकड़ने जा रहे, कल क़यामत का रोज़ तेरा ते हमको मालूम है, आज कौसर नहीं पिलाएगा, इस तरह से ते करेगा, ते हमको नहीं पिलाएगा, हमको मालूम है। हम रो रहे, आप अस्सलातु वस्सलाम को हम पकड़ के रो रहे, अल्लाह को पकड़ के रो रहे, जो हम क्या करने जा रहे। उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया, कोई तो हमको लगा हम लोग का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला ना, हम लॉक करके जान देने जा रहे ताकि कोई मौका हाथ से ना जाए, कोई बचाने ना आए। हम दरवाज़ा खोला, देखा हम लोग का सामने जो फैयाज़ भाई लोग का गेट है, एक फैयाज़ भाई रैयत है हम लोग का जैसा, उन लोग का गेट है, कोई वहाँ दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो रोते हुए वीडियो बना रहे, ध्यान भटका, हम वैसा छोड़ दिया। अब और समझ में नहीं आया, कुछ याद नहीं रहा, हम फिर भी वीडियो बना रहे, खूब रो रहे, चीख चीख के रो रहे घर में अकेला। इतना में फ़ोन आता है विकी का, तब हम खड़ा हो गया तब तक विकी का फ़ोन आ रहा है, भैया हयात मौत बोला नहीं जाए, हम सच बता रहे हैं, ये वीडियो ना अल्लाह का वास्ता रहा, आप अस्सलातु वस्सलाम का वास्ता रहा आपको, आप ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा, इसलिए कल हयात से हम रहे नहीं रहे, आप ये वीडियो रखिएगा भैया, हम झूठा नहीं है, आपका शान में कमी नहीं आने देगा, अल्लाह कमी आने नहीं देगा, इसलिए आपका साला एक अल्फाज झूठ नहीं बोल रहा है, आप अल्लाह का वास्ता डिलीट मत कीजिएगा ये वीडियो, हम बहुत गलत है ना, डिलीट मत कीजिएगा। तो भैया जब हम टूल में चढ़ गया, अब फांसी लगाया, तो देख रहे ना विकी का फ़ोन आ रहा, मेरा एक दोस्त पाड़ा का लड़का, आशु फोन किया था, पहले आरशू किया था, तब दरवाज़ा नॉक करने से पहले, तो हम रो रहे थे, तब भी हम बोला आज इससे मुलाकात नहीं होगा बाबू, छोड़ दे, ये हम लोग का आखिरी बात है, माफ़ कर दे, जो कर रहे हमको माफ़ कर देना, अम्मी का ध्यान रखना, रिया का भी ध्यान रखना। हाँ, वो बहुत समझाया, नहीं समझा, हम फ़ोन काट दिया। जब टूल में लटकने जा रहे, विकी का फ़ोन आया, हम बहुत चीख चीख के रो रहे उस वक्त, बेइंतहा चीख के रो रहे आखिरी वक्त में अपना। तो विकी हमको बहुत समझाया, हम देख रहे अब समझाने का कोशिश कर रहा, और हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फ़ोन हम वही पटक के फेंक दिया अपना, और हमको अपना मौत का अलावा हमको और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब हम ना फ़ोन पटक के फेंक दिया, फ़ोन पटक के फेंक के ना भैया लटक गए। लटकने का बाद और हमको कुछ याद नहीं है। जब हम मेरा होश आया तब हम खुद को भींगा हुआ पलंग में पाया। कितना सेकंड लटका या कितना मिनट लटका हमको कुछ याद नहीं है, कैसा उतारा कुछ याद नहीं। दरवाजा खुला हुआ था, दरवाज़ा वही बोला ना, नॉक किया, कोई और का दरवाज़ा हम खोला, देखा उसका, रो रहे थे, वीडियो बना रहा, हमको और याद नहीं, हम छोड़ के हम चढ़ गए, बात कर रहे, हम मौका कोई नहीं गवाया था भैया। फिर वो हुआ जब ये बात से हम सुसाइड किया। उसके बाद जब मेरा होश आ रहा, आँख खोल के देख रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको। अब अपना वाकया बता रहे, एक सुसाइड वाला आदमी जब बचता है तो कैसा लगता है। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आँख को चारों तरफ बहुत जोर दर्द दे रहा आँख, और ई दोनों में जलन हो रहा।